जीके मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। और जो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के क्वेश्चन आंसर का जो प्रैक्टिस सेट 3 है उसको देखिएगा। उसमें 31 क्वेश्चन से शुरुआत करना है। लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ लेडी चैटरले। लेडी चैटरले का नाम क्या है? तो लेडी चैटरले का नाम कॉन्स्टेंस। क्या है नाम? कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस इज अट्रैक्टेड टू हर हस्बैंड्स गेम कीपर नेम्ड। कॉन्स्टेंस जो अपने पति के गेम कीपर के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्या उसका नाम है? मेलर्स। क्या नाम है उसका? हस्बैंड्स गेम कीपर, अपने पति के गेम कीपर के प्रति आकर्षित हो जाती है कॉन्स्टेंस, वो होता है मेलर्स गेम कीपर। अगला है हु हैज बिकम क्रिपल्ड एंड इम्पोर्टेंट फॉर ए वॉर वाउंड इन द नॉवेल लेडी चैटरलेज लवर। कौन क्रीप्ड होता है और इम्पोर्टेंट होता है युद्ध के द्वारा, युद्ध के घावों के द्वारा क्रीपल्ड हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है लेडी चैटरले के लवर उपन्यास में। उपन्यास जो है द चैटरलेज लवर्स, तो वो है सर क्लिफ चैटरले जो है युद्ध में घायल हो जाता है, क्रिपल्ड हो जाता है लेडी चैटरलेज लवर उपन्यास में। आगे है इट इज ए नाइस एंड टेंडर phallic novel, not a sex novel in the ordinary sense of the word. I sincerely believe in restoring the other, the phallic consciousness, because it is the source of all real beauty and all real gentleness. Whose comment is this? ये है लॉरेंस लेडी चैटरलेज लवर के बारे में कहता है यहाँ। मतलब इट इज़ ए नाइस एंड टेंडर फैलिक नॉवेल। इसको लेडी चैटरलेज लवर को लॉरेंस जो है वो नाइस और टेंडर फैलिक उपन्यास बताता है। और ये नहीं, वो कहता है कि ये सेक्स नॉवेल नहीं है। शुरुआत में कुछ वर्ड ऐसे यूज हुए हैं जैसे सिंसियरली बिलीव, पूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है, रिस्टोरिंग द अदर, द फैलिक कॉन्सियंस, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल रियल ब्यूटी एंड ऑल रियल जेंटलनेस। तो ये लॉरेंस अबाउट लेडी चैटरलेज लवर में दिए गए हैं। अगला है सन्स एंड लवर्स प्रेजेंट। सन्स एंड लवर जो है उपस्थित करते हैं द फ्रीडियन ओडिपस इम्ब्रोगिलियो इन ऑलमोस्ट क्लासिक कंप्लीटनेस। हुज कमेंट इज दिस? मतलब ये किसने बताया है कि सन्स और लवर जो है उपस्थित करते हैं फ्रीडियन ओडिपस एम्ब्रिलिगो लगभग क्लासिक कंप्लीटनेस में। ये बताया है ग्राहम हॉग ने। कहा है कि जो सन्स और लवर इनका उपन्यास है वो प्रस्तुत करता है फ्रेडियन ओडिपस एम्ब्रिगिलो ऑलमोस्ट क्लासिकल कंप्लीटनेस, लगभग प्रौढ़ कंप्लीटनेस के बारे में बताता हुआ प्रतीत होता है। तो ये कहा है ग्राहम हॉग ने। अगला है स्पेयर मी दी स्ट्रेंथ टू लिव यू नाउ यू डेड। स्पेयर मी, स्पेयर करो मुझे स्ट्रेंथ के साथ में, टू लिव यू, तुम्हें छोड़ने के लिए। नाउ यू डेड, अब तुम मरे, नाउ अब यू डेड, अब तुम मरे। आई मस्ट गो, मुझे जाना अवश्य है। बट माई सोल लाइज हेल्पलेस, मेरी आत्मा जो है हेल्पलेस है। बिसाइड योर बेड, तुम्हारे बेड के पास पड़े ये लाइफ मेरा हेल्पलेस है। ये कहा है लॉरेंस ने वर्जिन मदर में। किसने कहा है? वर्जिन मदर में कि स्पेयर मी, मुझे स्पेयर करो, स्ट्रेंथ लिव यू, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, देख लो मुझे जी भर के, तुम मृतक समान हो, मुझे जाना अवश्य है क्योंकि मेरी आत्मा जो है हेल्पलेस पाती है तुम्हारे पास आकर। स्ट्रेंज हीज, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंज हीज माई सन, आश्चर्य है कि वह मेरा पुत्र है। फॉर होम आई हैव वेटेड लाइक ए लवर, और मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रेमी की तरह वह मेरा पुत्र है। कितना आश्चर्य है। स्ट्रेंज टू मी लाइक ए कैप्टिव इन फॉरेन कंट्री हंटिंग, और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य मेरे लिए यह है एक कैप्टिव की तरह मैं हूँ एक विदेशी ज़मीन पर। ये लाइनें कहाँ दिखाई देती हैं? तो ये लाइनें लॉरेंस के मोनोलॉगी ऑफ मदर में दिखाई देती हैं। मोनोलॉगी ऑफ मदर में दिखाई देती हैं। अगला है यू नो, तुम जानते हो, आई विल हैव ऑलवेज लव्ड मदर, मैं सदैव माता से प्रेम किया।
आई नो यू हैव, आई रिप्लाइड, मतलब मैंने उत्तर दिया, यू हैव, हाँ तुमने माता से प्रेम किया। आई डो नॉट मीन दैट, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। ही आंसर्ड, उसने दिया, आई हैव लव्ड हर, मैंने उसे प्यार किया। लाइक ए लवर, लवर के हिसाब से। दैट इज वाई आई कुड नेवर लव यू, तब हम उससे प्रेम क्यों नहीं कर सकते। तो ये कहा है लॉरेंस एंड जेसी। दिस इज द कन्वर्सेशन, ये किसके मध्य का कन्वर्सेशन है, ये लॉरेंस एंड जेसी के मध्य का कन्वर्सेशन है। आगे है, यू हैव नॉट मेट द राइट वुमेन, तुम नहीं मिले हो सही औरत से। एंड आई नेवर शैल मीट द राइट वुमेन, और मैं कभी भी नहीं मिलूँगा राइट वुमेन से जब तक तुम जिंदा हो। उसने कहा, लेडीज ने कहा कि तुम अभी सही औरत से नहीं मिले हो, तब उसने कहा, ही सेड, उसने कहा कि मैं कभी भी मिलूँगा नहीं राइट वुमेन से जब तक तुम जिंदा हो। दिस इज़ द कन्वर्सेशन, ये बातचीत पॉल और उसकी माता के बीच में है। कौन सा नॉवेल है, तो नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, पॉल और उसकी माता के बीच में है। आगे, एज बीइंग ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यास होने के तौर पर, आई कॉन्सिडर माई सेल्फ, मैं स्वयं सोचता हूँ, सुपीरियर टू द सेंट, संत से अधिक मैं सोचता हूँ। सुपीरियर माने सर्वश्रेष्ठ स्वयं को मानता हूँ। एक उपन्यास के तौर पर मैं मानता हूँ कि मैं संत से भी ज़्यादा सुपीरियर हूँ। द साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा सुपीरियर हूँ। द फिलोसफर, और दर्शन शास्त्री से भी ज़्यादा सुपीरियर हूँ। एंड द पोएट, और कवि, मतलब संत, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि से भी ज़्यादा सुपीरियर हूँ उपन्यास के तौर पर। ये कहा है लॉरेंस ने वाई द नोवेल मैटर्स में। एक इनका उपन्यास, एक इनका निबंध है वाई द नोवेल मैटर्स, वर्क है वाई द नोवेल मैटर्स। उसमें इन्होंने कहा है कि मैं उपन्यास के तौर पर मैं स्वयं को अधिक श्रेष्ठ पाता हूँ संत से, वैज्ञानिक से, दर्शन शास्त्री से और कवि से। अगला है, इफ़ यू आर ए नॉवलिस्ट, यदि तुम एक उपन्यासकार हो, यू नो दैट पैराडाइज द इन पाम ऑफ योर हैंड, यदि तुम उपन्यासकार हो तो तुम जान लो, तुम जानते हो कि स्वर्ग जो है तुम्हारे हाथ की हथेली में है। किसने कहा, लॉरेंस ने कहा, यदि तुम उपन्यासकार होते तो तुम जान लो तुम्हारे हाथ की हथेली में स्वर्ग है। 42, हिज जीनियस इज अबो ऑल लिरिकल एंड दैट इन द नॉवेल्स इट इज़ टू बी फाउंड प्री इमिनेटली इन दी, ये लाइनें हैं, हिज जीनियस is above all lyrical and that in the novels it is to be found preeminently in the descriptive writing and the poetic evocation of scenes, environments and atmosphere. Whose comment is this? ये किसने कमेंट किया है, ये कमेंट किया है F.R. लेविस ने। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उनकी, पोइटिक इवोकेशन है, सीन्स के पोइटिक इवोकेशन, वातावरण और मौसम के हिसाब से बहुत ही पोइटिक इवोकेशन है। ये लिखा है F.R. लेविस ने लॉरेंस के बारे में। नेक्स्ट, फॉर आवर सेल्वेज फ्राइडा, स्वयं के लिए फ्राइडा और मैं स्ट्रगल कर रहा था। सम बैड टाइम, कुछ बुरे समय में फ्राइडा और मैं स्ट्रगल कर रहा था। स्वयं के बारे में मैं क्या लिखूं, स्वयं के लिए फ्राइडा और मैं संघर्ष कर रहा था बुरे दौर में। इनटू ए वंडरफुल नेक्ड इंटीमेसी, एक आश्चर्यजनक नंगे पर इंटीमेसी। ऑल काइंड विद वार्मथ, सभी दयाएं गर्मी के साथ में थी। दैट आई नो एट लास्ट इज लव, मैं जानता था कि प्रेम लास्ट इज लव, टिकाऊपन ही प्रेम है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वाट एवर हैपेंस आई डू लव, मुझे किसी भी कीमत पर प्रेम करना है। एंड आई लव्ड, और मुझे प्रेम किया गया। आई हैव गिवन एंड आई हैव टेकन एंड दिस इज इंटरनल। ओ इफ़ ओनली पीपल कुड मैरी प्रॉपरली, अच्छा इसीलिए लोग शादी करते हैं। आई बिलीव इन मैरिज, मैं शादी में विश्वास करता हूँ। दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द लेटर्स ऑफ लॉरेंस टू, ये एक लेटर में पाया गया, लॉरेंस ने लिखा था। किसके लिए लिखा था, लिखा था मिसेस S.A. हॉपकिन के लिए लिखा था, जिसमें ये सब बातें बताई गई कि लोग शादी क्यों करते हैं। टू बी एलाइव, जिंदा रहना। टू बी मैन एलाइव, आदमी का जिंदा रहना, जिंदा होना, आदमी का जिंदा होना। टू बी होल मैन एलाइव, और सारे मानव का जिंदा होना। दैट इज ये पॉइंट, ये पॉइंट है। जिंदा होना, आदमी का जिंदा होना और
संपूर्ण आदमी का जिंदा होना, ये एक पॉइंट है। एंड इट्स बेस्ट द नॉवेल, और ये नॉवेल जो है सबसे बेस्ट नॉवेल है। एंड द नॉवेल सुप्रीमली, और ये नॉवेल की सर्वश्रेष्ठता है। कैन हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किसने कहा, लॉरेंस ने कहा है। वाई द नोवेल मैटर्स में, किसने कहा है, नॉवेल्स में लॉरेंस ने कहा है। वाई द नोवेल मैटर्स में, जिंदा होना, आदमी का जिंदा होना, संपूर्ण मानव का जिंदा होना, ये पॉइंट है और ये सबसे बेस्ट नॉवेल है। एंड द नॉवेल सुप्रीम्स, ये नॉवेल की सर्वश्रेष्ठता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये वाई द नॉवेल मैटर्स में लॉरेंस कहते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, लॉरेंस के अकॉर्डिंग सभ्यता क्या है। तो लॉरेंस के अकॉर्डिंग सभ्यता पेंटेड फंगस हैं, पेंटेड फंगस हैं, FUNGUS, फंगस हैं। नेक्स्ट, नाउ द ग्रेट एंड फाटल फ्रूट ऑफ सिविलाइजेशन, विच इज सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन नॉलेज एंड द हॉस्टिल टू एक्सपीरियंस इज बोर्डम, मॉडर्न पीपल आर इनवर्डली बोर्ड। हु सेड, किसने कहा कि अब महान और घातक सभ्यता का फल, जो सभ्यता ज्ञान पर आधारित है, सबसे महान और घातक सभ्यता का फल यह है जो सभ्यता ज्ञान पर आधारित है और जल्दबाजी में अनुभव पर बोर्डम है होती है। आधुनिक लोग जो हैं इनवर्डली बोर्ड, अधिक बोर हो जाते हैं उस सभ्यता से। ये लॉरेंस ने कहा है इन हिम्स इन मैंस लाइफ में। किसमें कहा है लॉरेंस ने कि अब जो महान और घातक शब्द सभ्यता का यह है, सभ्यता का महान और घातक शब्द है जो सभ्यता ज्ञान पर आधारित है, वो बहुत जल्दी ही, अनुभव पर कम है तो वो बहुत जल्दी ही बोरिंग हो जाती है और आधुनिक लोग जो है इनवर्डली बोर्ड होते हैं। तो ये लॉरेंस ने इन हिम्स इन ए मैंस लाइफ में कहा है। 47, लॉरेंस सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट सेंस ऑफ सोशल inferiority which he tried to overcome by violent self-assertiveness and contempt for accepted culture and ट्रेडिशनल कॉन्वेंशन। हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसने किया, ये कमेंट किया है एस डायना नेल ने। किसने, एस डायना नेल ने। लॉरेंस जो है सफ़र करते हैं कि एक्यूट सेंस, सामाजिक इन्फीरिटी के एक एक्यूट भाव से लॉरेंस जो है सफ़र करते हैं, जो प्रयास करते हैं जीतने का वायलेंट सेल्फ असर्टिवनेस के द्वारा, जिसे जो सोशल इन्फीरिटी है, जो सामाजिक उदासीनता है, उसको जीतने की कोशिश करते हैं सेल्फ असर्टिवनेस के द्वारा, और कॉन्टेम्प्ट फॉर एक्सेप्टेड कल्चर, और एक स्वीकृत संस्कृत के लिए कॉन्टेम्प्ट देते हैं, और ट्रेडिशनल कन्वेंशन मतलब स्वीकृत संस्कृति और पौराणिक कॉन्वेंशन के लिए एक कॉन्टेम्प्ट देते हैं। और लॉरेंस जो है संघर्ष करते हैं एक्यूट से, सामाजिक उदासीनता के एक्यूट भाव से संघर्ष करते हैं और आत्मिक असर्टिवनेस के द्वारा वो इसको जीतने का प्रयास करते हैं। ये एस डायना नेल कहते हैं। 48वां, आई एम व्हाट आई एम नॉट मेयरली व्हाट आई थिंक आई एम हु सेड, मैं हूँ क्या मैं हूँ, नॉट मेयरली कभी भी केवल व्हाट आई थिंक आई एम, मैं केवल यही सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। ये कौन कहता है, लॉरेंस कहते हैं पोर्नोग्राफी एंड ऑफ सेंटी में। मैं हूँ क्या मैं हूँ, नहीं केवल क्या मैं सोचता हूँ, मैं केवल यह सोचता हूँ मैं क्या हूँ। तो ये ऑफ सेंटी में, पोर्नोग्राफी एंड ऑफ सेंटी में दिखाया गया है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, लॉरेंस नीडेड प्रोटेक्शन, लॉरेंस को आवश्यकता हुई प्रोटेक्शन की, समवन टू लीन अपॉन दी वांटेड टू बी मेथड हुज कमेंट इज, ये कमेंट किसने लिखा है कि लॉरेंस को प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, कोई झुक जाए उनके आगे, ही वांटेड टू बी मदर्ड, वो माता होना चाहते थे। ये कमेंट किया है बैकर। लॉरेंस बिहेल्ड हिमसेल्फ द प्रोफेट ऑफ न्यू ऑर्डर, लॉरेंस जो है स्वयं को बिहेल्ड करते हैं एक नए क्रम के पैगंबर की तरह, स्वयं को इस तरीके से कहते हैं कि वो एक नए क्रम यानी नए वर्ग का, नए क्रम का पैगंबर की तरह बिहेल्ड करते हैं। ए सॉर्ट ऑफ ब्लैक, ब्लैक एक छोटा ब्लैक और क्रम का पैगंबर की तरह बिहेल्ड करते हैं। शैली और निजेल्स ऑलमोस्ट एज ए सुपरमैन, शैली और
नेट्स जेन लगभग एक सुपरमैन की तरह व्यवहार करते हैं। ये कहा है कमेंट बेकर ने। 51 आई नो मैं जानता हूँ, आई कैन राइट बिगर मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा लिख सकता हूँ, बड़ा मटेरियल लिख सकता हूँ देन एनी मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में किसी भी आदमी की अपेक्षा मैं एक बड़ा स्टफ लिख सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये लॉरेंस साहब ने कहा है। माई ग्रेट रिलीजियन इज ए बिलीफ इन दी ब्लड, मेरा सबसे बड़ा धर्म है मेरे खून में विश्वास। खून में विश्वास मेरा सबसे बड़ा धर्म है। फ्लेश मांस में विश्वास, एज बीइंग वाइजर देन द इंटेलेक्ट हु सेड, ये किसने कहा। मेरा सबसे बड़ा धर्म है मांस में विश्वास, खून में विश्वास सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धिमानी के तौर पर मेरा सबसे बड़ा धर्म यह है कि मेरा विश्वास बना रहे खून और मांस में। अगर बुद्धिमत्ता की अपेक्षा मेरा होशियारी के तौर पर यह है कि मेरा सबसे बड़ा धर्म ब्लड और फ्लेश में विश्वास होना चाहिए, लॉरेंस कहते हैं। 53 आई वांट मैन मैं आदमी चाहता हूँ, औरतें चाहता हूँ, टू बी एबल टू थिंक ऑफ सेक्स फुली कम्प्लीटली ऑनेस्टली एंड क्लीनली हु सेड, ये किसने कहा कि मैं आदमी औरतें चाहता हूँ जो योग्य हों सोचने के, क्या क्या सोचने के, सेक्स सोचने के, फुली सोचने के, कम्प्लीटली सोचने के लिए, ऑनेस्टली और क्लीनली, ये कहा है लॉरेंस ने। ये सब सोचने के लिए मैं आदमी और औरतें चाहता हूँ जो योग्य हों ये सब सोचने के। इफ़ यू राइट, ये तुम लिखते हो, अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में यदि तुम लिखते हो तो यू शुड राइट अबाउट इट हॉट, तो तुम्हें गर्म के बारे में लिखना चाहिए, हीट के बारे में, हॉट के बारे में लिखना चाहिए। किसका विचार है, लॉरेंस का। और लॉरेंस का अंतिम क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ लॉरेंस इज नोन फॉर ऑफेंसिव, कौन सा नॉवेल जाना गया ऑफेंसिव सेक्स और ओपन यूज ऑफ लाइसेंसियस लाइफ के लिए। कौन सा नॉवेल जाना गया ऑफेंसिव सेक्स और ओपन यूज ऑफ लाइसेंसियस लाइफ के लिए, तो नॉवेल जाना गया लेडी चैटरलेज लवर, लेडी चैटरलेज लवर। तो ये तो क्वेश्चन हुए डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के सारे क्वेश्चन जीवनी पूरी की। प्रैक्टिस 3 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।